सो हेलो पॉजिटिव पीपल, वेलकम टू अनदर वीडियो। तो इस वीडियो में अपन क्या बात करने वाले हैं, ये है अपना करंट इलेक्ट्रिसिटी का 10वां वीडियो और इसमें अपन ईएमएफ और इंटरनल रेजिस्टेंस और ईएमएफ और वोल्टेज के बीच में क्या डिफरेंस होता है, ये दोनों वर्क कैसे करते हैं, सब सारी चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं बहुत तगड़े तरीके से। चलो यार स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को, ठीक है। सबसे पहली बात कि ईएमएफ होता क्या है। ईएमएफ का ये डेफिनेशन है, इंटरनल रेजिस्टेंस का ये डेफिनेशन है, लेकिन मैं यहाँ डेफिनेशन सिखाने नहीं आया हूँ। डेफिनेशन तो वेब ब्राउजर्स में भी मिल जाएगा तुम लोग को। मैं तुम लोग को यहाँ पे ये चीज़ फील कराने आया हूँ, ठीक है। पहले डेफिनेशन पढ़ लेता हूँ एक बार मैं। तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रोड्स ऑफ सेल व्हेन नो करंट फ्लोज, मतलब क्या होगा कि अगर कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा है तो ये बैटरी के अंदर एक इलेक्ट्रोड रहता है, हाँ, एक पॉजिटिव इलेक्ट्रोड और एक नेगेटिव इलेक्ट्रोड। मान लेते हैं ये पॉजिटिव वाला है, ठीक है, और एक रहता है नेगेटिव वाला, ठीक, ये नेगेटिव वाला है। अब मान लेते हैं, एक सेकंड, लेफ्ट नेगेटिव रहता है, सॉरी, हमेशा याद रखना लेफ्ट नेगेटिव रहता है, राइट पॉजिटिव रहता है। अब मान लेते हैं यहाँ का जो वोल्टेज है वो -3 वोल्ट है, यहाँ का वोल्टेज है वो 6 वोल्ट है। अब इनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकालूंगा तो कितना आएगा, 6 माइनस ऑफ -3, तो ये कितना आ जाएगा, 9 वोल्ट। तो 9 वोल्ट की बैटरी देखे हो ना, हाँ, तो उसका ईएमएफ जो रहता है वो 9 वोल्ट रहता है, उसको लिखते हैं अपन। इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है, इन दोनों चीज़ों का यूज़ कैसे करते हैं मैं आप तुम लोग को एक सर्किट से बताता हूँ। तो एक एक्सपेरिमेंट किया गया था, ठीक है। तो एक्सपेरिमेंट में क्या हुआ कि अपन यहाँ पे एक बैटरी लिए, ठीक है, जिसका ईएमएफ लिया अपन 9 वोल्ट ईएमएफ लिए ना, और यहाँ पे अपन एक रेजिस्टर लिए जिसका रेजिस्टेंस है 2 ओम, ठीक है। मेरी बात को ध्यान से सुनते रहना। ये 9 वोल्ट, ये लिए 2 ओम, यहाँ पे एक लगा दिया वोल्ट मीटर, ठीक है, और यहाँ पे लगा दिया अपन एक एम मीटर, ये ऐसे करके, ठीक। यहाँ पे एक एम मीटर, यहाँ पे एक वोल्ट मीटर, यहाँ पे 2 ओम का रेजिस्टर और यहाँ पे ईएमएफ 9 वोल्ट। अब होना क्या चाहिए था, सब क्या सोचे कि यहाँ से 9 वोल्ट है ईएमएफ, तो करंट कितना होगा, V = IR होता है, और ईएमएफ वोल्टेज के इक्वल है जब सर्किट ओपन रहता है तो। लेकिन यहाँ तो सर्किट क्लोज है, चलो देख लेते हैं। फिर भी अपन ईएमएफ को वोल्टेज के इक्वल माने, और I = V/R होता है, तो V की जगह E लिए और E/R लिखे। यहाँ E है 9 और रेजिस्टेंस है 2, तो यहाँ पे मेरे को लगा कि 4.5 एम्पियर का करंट फ्लो होना चाहिए। ये एक्सपेक्टेशन वाला है ना, एक्सपेक्टेशन, ठीक। तो ये मैं एक्सपेक्ट किया था कि यहाँ से मेरे पास करंट जो है वो 4.5 एम्पियर फ्लो होगा, ठीक है। तो मतलब करंट की एक वैल्यू मिलेगी, और वोल्टेज मेरे को क्या मिलेगा, V = IR होता है। I मिल गया मेरे को 4.5, R मिल गया मेरे को 2, तो यहाँ से 9 वोल्ट मेरे को मिलेगा वोल्टेज, ठीक है। इतना मेरे को लगा था, ईएमएफ मेरे को दिया हुआ था, ठीक है। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग। अब रियलिटी दिखाता हूँ तुम लोग को कि रियलिटी में हुआ क्या। रियलिटी ये जो है बेसिकली हाथी के दांत की तरह है, खाने के कुछ और दिखाने के कुछ और। ये दिखता तो ऐसे है कि 9 वोल्ट दे रहा है, लेकिन यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें अलग अलग होती है। अब मैं तुम लोगों को करेक्ट डायग्राम दिखाता हूँ यहाँ पे एक्चुअली में हुआ क्या। तो यहाँ पे एक ईएमएफ है, हाँ, 9 वोल्ट दिया हुआ है, लेकिन इसके साथ एक इंटरनल रेजिस्टेंस भी रहता है जो बैटरी के अंदर ही रहता है, वो रहता है 1 ओम का, ठीक है। ये पूरा चीज़ मिलके एक बैटरी बनाता है, इसका पूरे का ईएमएफ है 9 वोल्ट, ठीक है। अब यहाँ से मेरे पास वही एक एम मीटर जोड़ूंगा यहाँ से ऐसे करके, और यहाँ से एक रेजिस्टर जोड़ूंगा। ये नहीं आया मेरे पास एक्चुअली में जो वैल्यू आई वो आई, करंट की आई 3 एम्पियर, और वोल्टेज की आई जो यहाँ पे वोल्ट मीटर जो लगाए हैं उसकी वैल्यू आई 6 वोल्ट। ये रियल वैल्यूज आई। एक्सपेक्टेशन मेरा ये था कि ये वैल्यू और ये वैल्यू आएगी एमीटर और वोल्ट मीटर में, लेकिन मेरे पास कौन कौन सी वैल्यू आई, ये वैल्यू और ये वैल्यू। मतलब यहाँ एक इंटरनल रेजिस्टेंस एग्जिस्ट करता है, हाँ चलो ठीक है, मान लिया इंटरनल रेजिस्टेंस एग्जिस्ट करता है। यहाँ पे 2 ओम लिया। अब क्या हुआ, यहाँ पे वोल्ट मीटर लिया, तो अब क्या हुआ देखो, यहाँ पे आई मेरे पास 3 एम्पियर दिया, लेकिन कैसे दिया ये देखो। टोटल रेजिस्टेंस है 2 और ये सीरीज में लगा है तो 1, तो टोटल रेजिस्टेंस मेरे पास कितना आ गया, 2 + 1 दैट इज 3 आ गया। अब ये 1 जो है वो इंटरनल रेजिस्टेंस है बैटरी का खुद का, ठीक है। तो R = 2 + 1 3 आ गया।
तो यहाँ पे मेरे पास v इज इक्वल टू आई आर होता है, v इज इक्वल टू आई आर होता है, और I इज इक्वल टू वी बाय आर होता है। ठीक है, तो I इज इक्वल टू ई बाय आर लिखा मैं, E लिया मैं 9 और R लिया मैं टोटल कितना 3, तो यहाँ पे 9/3 मतलब 3 एम्पियर का करंट आया मेरे पास। और मेरे पास V इज इक्वल टू आई आर लिया, तो V इज इक्वल टू 3 इंटू आर लिया, सिर्फ ये वाला बड़ा वाला रेजिस्टेंस। ठीक है, तो ये आ गया मेरे पास 2, तो ये आया 6। एक्चुअली मैं इसको आर डैश बोल लेता हूँ। ठीक है, आर डैश इज इक्वल टू क्या है, ये बड़ा वाला रेजिस्टेंस 2 ओम का प्लस छोटा वाला इंटरनल रेजिस्टेंस। अच्छा, तो यहाँ से ऐसे मेरे पास वैल्यूज आई, मतलब मेरे को एक चीज़ समझ में आ गई कि अगर मेरे पास ईएमएफ दिया होगा तो मेरे पास एक इंटरनल रेजिस्टेंस भी दिया होगा। तो यहाँ से मेरे को एक चीज़ समझ में आई कि ईएमएफ अलग चीज़ है और वोल्टेज अलग चीज़ है। ईएमएफ क्या चीज़ है, ईएमएफ ये चीज़ है कि अगर इसमें कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा है, कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा, तो यह इंटरनल रेजिस्टेंस भी एक्ट नहीं करेगा, तब जो वोल्टेज रहेगा वो 9 वोल्ट ही रहेगा। हाँ, तो यहाँ से मेरे को ये चीज़ पता चल गई कि ईएमएफ वो वोल्टेज है जब सर्किट ओपन रहेगा। अच्छा, ऐसे पता चला। अब मैं तुम लोग को एक एक्सप्रेशन दिखाता हूँ। यहाँ पे मेरे पास वोल्टेज कितना आया, 6 वोल्ट। हाँ ठीक है, तो 6 वोल्ट इज इक्वल टू 9 वोल्ट माइनस 3 वोल्ट होगा। हाँ, ये 3 वोल्ट कहाँ से आया, ये जो 1 ओम का रेजिस्टेंस है ये 3 वोल्ट ले रहा है, और ये जो 2 ओम का रेजिस्टेंस है ये 6 वोल्ट ले रहा है। ठीक है, तो 6 इज इक्वल टू 9 माइनस 3 वोल्ट हुआ। हाँ, तो 6 क्या चीज़ है यहाँ पे, अपना ये यहाँ का वोल्टेज V है, 9 क्या है, EMF है, और ये 3 क्या है, ये इंटरनल रेजिस्टेंस IR का जो वो है, क्या बोलते हैं, वोल्टेज है। तो V इज इक्वल टू ई माइनस आई आर, यहाँ से मेरे पास एक एक्सप्रेशन उठ के आ जाता है, और इसी एक्सप्रेशन की मदद से मैं अभी बहुत सारी चीज़ें यूज़ करने वाला हूँ। ठीक है, ठीक है। और जो नेट रेजिस्टेंस है आर नेट, वो जो रेजिस्टेंस दिया है प्लस इंटरनल रेजिस्टेंस। ठीक है, मतलब क्या है, वोल्टेज क्या चीज़ है, वो किसी रेजिस्टेंस के अराउंड जो वोल्टेज है वो निकालता है, और ईएमएफ क्या चीज़ है, बैटरी कितना दे रही है अपनी तरफ से। मतलब जो ईएमएफ है वो तुम लोग को धोखा देने के लिए, जैसे किसी बैटरी में तुम लोग को 9 वोल्ट का ईएमएफ दिखाया जाता है उसमें, लेकिन वो आउटपुट कितने का देगा, सिर्फ और सिर्फ 6 वोल्ट का आउटपुट देगा वो। कैसे, क्योंकि 3 वोल्ट तो उसका इंटरनल रेजिस्टेंस ही खा जाने वाला है। अच्छा, ये चीज़ मेरे को समझ में आ गई। ठीक है, होप इतना समझ में आ गया होगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब मैं तुम लोग को एक क्वेश्चन दिखाता हूँ। ठीक है, ठीक, तो अब बात करते हैं अपन इस एग्जाम्पल के बारे में। ठीक है, ये एग्जाम्पल पूरा सब कुछ क्लियर कर देगा। ठीक, ये क्या बोलता है कि एक कार है जिसमें एक फ्रेश स्टोरेज है जिसका बैटरी का ईएमएफ है 12 वोल्ट। अब ध्यान से देखिएगा मित्रों, यहाँ पे ईएमएफ दिया हुआ है। ठीक है, और इंटरनल रेजिस्टेंस जो है, जो बैटरी के अंदर का जो रेजिस्टेंस है वो इतना दिया हुआ है। अब क्या हुआ कि अगर एक स्टार्टर मोटर जो है वो 90 एम्पियर का करंट निकाल लेता है, व्हाट इज द टर्मिनल वोल्टेज ऑफ बैटरी व्हेन स्टार्टर इज ऑन। मतलब क्या हुआ कि जब वो मोटर 90 एम्पियर का जो करंट निकाल रहा है उस समय वो कितना वोल्टेज का इस्तेमाल कर रहा है। ठीक है, ठीक है, तो सीधा सीधा मेरे को एक फॉर्मूला अभी थोड़ी देर पहले दिखाया था, V इज इक्वल टू ई एम एफ माइनस I इंटू इंटरनल रेजिस्टेंस। ऐसा होता था क्या? हाँ, अब ये V की वैल्यू निकालनी है क्या मेरे को? हाँ, तो ये EMF की जगह कितना डालूंगा भाई मैं, 12 वोल्ट, तो ये डाला 12 माइनस ये I की जगह कितना डालूंगा, 90, तो ये हो गया 90 इंटू ये इंटरनल रेजिस्टेंस R की जगह 5 इंटू 10 टू द पावर -2। ठीक है, इसकी जो वैल्यू निकालूंगा वो मेरी V की वैल्यू आ जाएगी। अब देखते हैं इसका क्या वैल्यू आ रहा है। सबसे पहले 1 0 यहाँ से गायब कर देते हैं। कैसे, ये 90 था, ये 10 टू द पावर -2 को मैं 1/100 लिख लेता हूँ। ठीक है, 1/100, 1 0 से 1 0, 9 इंटू 5 45, 45/10 4.5 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 12 माइनस 4.5। अब 12 में 4 गया तो कितना हो जाएगा, 8, और 0.5 चला जाएगा तो 7.5, तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट है, 7.5।
देखिए कितना इजी सा एग्जाम्पल था, मतलब इस जगह से जो है बहुत इजी क्वेश्चन ही आते हैं। ठीक है, होप इतना क्लियर हो गया होगा। क्लियर हो गया होगा तो स्क्रीनशॉट ले लो यहाँ का तुम लोग को। मिलते हैं अपन अपने अगले वीडियो में। ठीक है, एक और रुक जाओ, एक चीज़ और थी फॉर्मूला जो कि था करंट का। अगर कभी भी करंट दिखे और इंटरनल रेजिस्टेंस और दूसरा रेजिस्टेंस भी दिया होगा तो I इज इक्वल टू E/R प्लस इंटरनल रेजिस्टेंस छोटा वाला R। ये वाला फॉर्मूला भी याद रखना, ये वाला फॉर्मूला भी काम आएगा। ठीक है, ठीक है, अब इतने का स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, मिलते हैं अपन अपने अगले वीडियो में। बाय बाय।